हेलो बच्चों, ये मेरे पास थर्ड क्लास की मॉरल की बुक है। थर्ड क्लास मॉरल की बुक लेसन नंबर 6। इस 6 नंबर के लेसन का टाइटल है बंडल्स ऑफ स्टिक्स। लेट्स लर्न टीम वर्क। बंडल्स ऑफ स्टिक, लेट्स लर्न टीम वर्क। इस कहानी में एक बुजुर्ग पिता और उसके 4 लड़कों की कहानी है। आप देख सकते हैं इस फोटो में, इस वीडियो में एक बुजुर्ग पिता है और उसके 4 बेटे हैं। ये चारों बेटे बहुत शरारती थे, बहुत शैतानी करते थे, हुड़दंग मचाते थे, आपस में जोर आजमाइश करते थे और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। इन बातों से इनका बुजुर्ग पिता बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में रहता था कि इन बच्चों का क्या होगा आगे, इनका फ्यूचर कैसे आगे ठीक होगा। ये तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, बहुत शैतानियाँ करते हैं। इन बातों को सोच सोच कर ये बुजुर्ग पिता एक बार बहुत बीमार हो गया। जब ये बीमार पड़ गया तो उसने बीमारी के बिस्तर पर लेटे लेटे ये सोचा कि मैं अपने बच्चों को एक लेसन, एक सबक सिखाऊं, जिससे कि उनकी ज़िंदगी में एक अच्छी रोशनी आए और ये सीख सकें कि टीम वर्क क्या होता है। आपस में मिलजुल के रहना, एक दूसरे का साथ और सहयोग करना। लेट्स लर्न टीम वर्क, बंडल्स ऑफ स्टिक, जो इस कहानी का टाइटल है, जैसा मैंने आपको बताया था। ये पिता चारों लड़कों को अपने पास बुलाता है और चारों को बुला करके कहता है कि बेटा, आज मैं आपको ज़िंदगी का एक अच्छा लेसन सिखाना चाहता हूँ। चारों बेटे आ गए और तब पिता ने एक लकड़ी का बंडल, जिसमें काफ़ी लकड़ियाँ थीं, उन लकड़ियों को बांधा गया था, एक बंडल बनाया गया था। वो बंडल अपने बेटों के सामने वो रखते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम में से एक एक करके कोशिश करो कि क्या तुम इन लकड़ी के बंडल को तोड़ सकते हो। तो सबसे पहले बड़े बेटे को दिया गया और बड़े बेटे ने बहुत कोशिश करी, बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन वो बंडल नहीं तोड़ सका। उसके बाद बड़े के बाद जो दूसरे नंबर का बेटा था उसको दिया गया। उसने भी कोशिश करी और उसने कहा कि बड़े भाई से नहीं हुआ, मैं तो करके दिखाऊंगा। और उसने बहुत कोशिश करी लेकिन वो भी नहीं तोड़ सका। फिर तीसरे बेटे को बंडल दिया गया, उन लकड़ियों का बंडल। तीसरे बेटे को जब दिया गया तो तीसरा बेटा हंसने लगा कि ये मेरे दोनों बड़े भाई जो हैं ये इतने ताकतवर नहीं हैं, लेकिन मैं इनसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और अपने दोनों बड़े भाइयों को देख कर के हंसने लगा। और तीसरे वाले ने भी कोशिश करी मगर वो भी नाकामयाब रहा। फिर आया छोटे वाले का नंबर। सबसे छोटे वाले को जब दिया गया बंडल तो उसने कहा कि मेरे तीनों भाई कितने बेकार हैं, इन्हें इतनी भी अकल नहीं कि ये बंडल कैसे तोड़ा जा सकता है। मैं इनसे ज़्यादा होशियार हूँ, मैं इनसे ज़्यादा चालाक हूँ। और तब उस छोटे वाले लड़के ने बंडल्स में से एक एक स्टिक निकाल करके तोड़नी शुरू करी और एक एक स्टिक करके पूरे बंडल की स्टिक्स को तोड़ दिया। पिता जो बीमारी के बिस्तर पर था उन्हें देख करके मुस्कुराता है और मुस्कुरा करके कहता है कि देखो बेटा, यही मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था। जब तक लकड़ी का बंडल एक बंधा हुआ था तुम में से कोई भी उसे नहीं तोड़ सकता था, लेकिन जब बंडल में से एक एक स्टिक करके तोड़ी गई तो पूरा बंडल टूट गया, सारी स्टिक्स तोड़ ली गई 1 बाय 1। मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि जब तुम एक हो करके रहोगे, एक साथ मिले रहोगे, एक साथ जुड़े रहोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। जब तुम एक साथ मिल के रहोगे तो कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अलग अलग रहोगे तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही बात मैं सिखाना चाहता था। ये बात चारों बेटों की समझ में आ गई कि हमारा पिता हमें क्या सिखाना चाहता था, और वो चारों बेटे समझ गए कि हमें अब मिलजुल के रहना है। और उसके बाद उन्होंने इस ज़िंदगी के पाठ को सीखा और फिर एक दूसरे को माफ़ किया, एक दूसरे की गलतियों को भुला दिया और जो पिछली गलतियाँ थीं उन्हें फिर नहीं दोहराया। वो एक दूसरे से प्यार करने लगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगे और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे। कैसी लगी आपको ये बच्चों स्टोरी? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।